इसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 टू π/2 होती है। मेन बात आपको यही जाननी है इस पूरे चैप्टर में। कॉस इन्वर्स की रेंज 0 टू π होती है, टेन इन्वर्स की रेंज -π/2 टू π/2 इन ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल होकर के। अब एक बार मैं हल्का यहाँ पर एक नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूँ। साइन इन्वर्स की जो वैल्यू होती है ये होती है। अब इनमें ब्लैक किया है, ब्लैक मीन्स आपका ये भी काउंट होगा। डार्क किया है ना आपने, रैखिक असमीकाएं वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। डार्कन मीन्स ये डार्कन बनाया है तो इसका मतलब हम इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, या ये भी इसमें काउंट होगा। -π/2 टू π/2 यानी कि साइन इन्वर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू जाएगी वो हमेशा इनके बीच में आएगी। अब इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, जैसे 0 होता है, इधर π/6 यानी कि 30, 45, 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है इनके बीच में। 75.5, इधर -30, -45, -60, -π/2 यानी -90, इनके बीच तक इसकी वैल्यू होती है। यानी कि इसमें ये भी काउंट होता है, ये भी काउंट होता है। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 टू π, यानी 0 टू π, जिसमें 0 भी काउंट है और π भी काउंट है। मैंने डार्क बनाया है यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। तो यानी कि एक चीज़ क्लियर हुई कि कॉस इन्वर्स की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। ये आप हमेशा के लिए याद करना। 0 और π यानी 180 के बीच में इसकी जो वैल्यू हो सकती है π/2 90 हो सकती है, π/4 हो सकती है, यानी कि π/6 हो सकती है, π/3 हो सकती है, 3π/4 हो सकती है, 150 हो सकती है, 180 कुछ भी हो सकती है। और टेन इन्वर्स की वैल्यू भी आपकी -π/2 टू π/2 है, यानी कि -π/2 टू π/2। बट यहाँ मैंने ये वाला दिया है, ये डार्क नहीं किया। डार्क का मतलब, इसका मतलब ये ओपन है, इसका मतलब इसमें -π/2 काउंट नहीं होगा और π/2 भी काउंट नहीं होगा। ये वैल्यू इसलिए काउंट नहीं हो रही है क्योंकि आप जानते हो 10π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो इसलिए टेन इन्वर्स की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती। और 1090 और 10 - π/2 की वैल्यू भी, 10 - 90 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है, तो इसलिए ये भी काउंट नहीं होगा। तो इनको काउंट ना करते हुए इनके बीच में आने वाली सभी वैल्यू टेन इन्वर्स की रेंज हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली की। प्रश्नावली बहुत ईजी है, लेकिन मेन चीज़ ये समझना जरूरी है जो मैं अभी तक आपको बता रहा था। सबसे पहले है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान आपको ज्ञात करना है, जैसे सबसे पहले साइन इन्वर्स -1/2, यानी कि आपको साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। और एक चीज़ आप जानते हो कि जो आपका आंसर आएगा वो -π/2 और π/2 के रेंज में होगा, यानी -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल रेंज में होगा। तो हम इसमें एक काम करते हैं, लेट हम मान लेते हैं इसको y = साइन इन्वर्स -1/2। हमने इसको कुछ भी मान लिया, इसको मान लिया हमने y। तो ये साइन इन्वर्स है, अगर मैं इसको इक्वल के इधर ले आ रहा हूँ तो ये साइन हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब 1/sin है, तो इधर आके साइन हो जाएगा। साइन y = -1/2। अब साइन y = -1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू, यानी कि साइन π/6। और आप जानते हो साइन -sin π/6, हम जानते हैं -sin थीटा = साइन -θ होता है। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन -θ = -sin θ, तो हम -sin θ को साइन -θ लिख सकते हैं। -sin π/6 को हम साइन -π/6 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन छोड़ देंगे तो क्या बचा? y = -π/6। y की जो वैल्यू है वो -π/6 है, और y क्या था हमारा? ये, यानी कि साइन इन्वर्स -1/2 की वैल्यू आई -π/6। ये हमारा आंसर हो गया। और साइन इन्वर्स की रेंज मैंने पहले ही बता दिया कि साइन इन्वर्स की जो वैल्यू इनके बीच में होगी, यानी -π/6 इनके बीच में आ रहा, उस रेंज में है। तो इसका आंसर ये है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन cos इन्वर्स √3/2। तो इसको भी अगर हम मान रहे हैं cos इन्वर्स √3/2, तो cos को इधर ले आएंगे। cos y = √3/2, cos y = √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है, यानी कि cos π/6। अब cos एंड cos एलिमिनेट हम कर सकते हैं। y = π/6, π/6 मीन्स 60 नहीं 30।
तो कॉस की जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच में आ रही है, पाई/6 इसके बीच में ही आता है, इसी रेंज में आता है। तो हम कह सकते हैं y को मैंने लिख दिया यही, cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू पाई/6, ये इसका आंसर आ गया। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम इससे बोलेंगे। इसमें जो एक क्वेश्चन आपको मेनली बताने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, बाकी आप बना लोगे। cos इनवर्स -1/2, लेट -1/2 y इक्वल टू इतना, cos इनवर्स को यहाँ ले आएंगे तो cos y इक्वल टू -1/2, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे cos y इक्वल टू cos में 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है, यानी माइनस cos π/3। और एक चीज़ और है, जैसा मैंने आपको बताया साइन -θ इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो cos -θ आपका cos थीटा होता है, cos थीटा होता है ना। तो इस हिसाब से हम माइनस cos π/3 को cos थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू, हाँ cos थीटा को हम cos -θ, अगर खाली cos π/3 को हम cos -π/3 लिख सकते हैं, जैसा मैंने माइनस साइन π/3 को साइन -π/3 लिख सकते हैं, तो इसको हम नहीं कर सकते, ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हो cos की जो वैल्यू निगेटिव है, cos की वैल्यू निगेटिव कहाँ होती है, cos की वैल्यू निगेटिव कहाँ पर होती है, cos की वैल्यू ऋणात्मक पहले और चौथे में, cos पॉजिटिव होता है, तो cos जो निगेटिव होता है वो होता है दूसरे और तीसरे में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos y इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो π-θ, ये याद रखना हमेशा, सेकंड क्वाड्रेंट को हम π-θ लिखते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट को हम π+θ लिखते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम 2π-θ के रूप में हमेशा यूज करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद करना, ये तीन चीज़ें। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के रूप में हम इसको ट्रीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos π-π/3। मैंने बताया ना सेकंड को हम हमेशा π-θ लिखते हैं, अब थीटा की वैल्यू π/3 है तो cos π-π/3। तो cos, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos π/3 को हम cos π-π/3 लिख सकते हैं। तो cos y इज इक्वल टू cos 3π-π 2π/3, तो cos एंड cos हम छोड़ देंगे, तो y इज इक्वल टू 2π/3, तो 2π/3 y की वैल्यू आई, तो y हमारा ये है, तो हम कह सकते हैं cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 2π/3। अब 2π/3 कितना है, 2π/3 वैसे हमारा कितना हो, देखो π/3 होता हमारा 60, तो 2π/3 हो गया 180, तो यानी कि जो cos की रेंज है वो क्या है 0 to 180, 0 to 180 होती है, और 2π/3 है आपका 120, यानी कि जो cos इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है तो 120 आ रही है, तो यानी कि इस रेंज में हमारा आंसर आ रहा है। तो यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें आपके बाकी क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग आपके 10th तक के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको 12 करा दे रहा हूँ। 12 क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 एक साथ है, ग्रुप फॉर्म में है, तो हमें दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब अभी तो हम डिटेल में इसको कर रहे हैं, लेकिन आपको सीधे सीधे आंसर लिखना भी आना चाहिए। सबसे पहले सपोज मैं cos इनवर्स 1/2 को y मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा cos y इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 cos की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है, तो यानी कि y कितना आ गया π/3, यानी कि cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी π/3, ये हमारा ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम साइन इनवर्स 1/2 को मान लेंगे y, तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 साइन 30, यानी कि साइन π/6, तो y इज इक्वल टू π/6, ये वैल्यू आ गई। तो यानी कि हम कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई π/3
+2 साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू आई π/6, 2 3 जा 6 π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3। तो ये आपको मैंने कुछ प्रॉब्लम करा दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इस बेस पर आपका एक्सरसाइज 2.1 बन जाना चाहिए।